हेलो स्टूडेंट्स, हम बात करने वाले हैं आप लोगों से छत्तीसगढ़ में होने वाले स्टूडेंट्स फार्मेसी एग्ज़ाम के बारे में। तो जी हाँ स्टूडेंट्स, ये एग्ज़ाम जो है ठीक है बायोलॉजी सब्जेक्ट वाले बच्चे या स्टूडेंट्स यहाँ पर ठीक है पीसीएम वाले बच्चे ठीक है देते हैं। तो 12th यदि स्टूडेंट्स आप पीसीबी से रनिंग हैं या पास आउट हैं या मैथ से आप 12th रनिंग हैं या पास आउट हैं तो स्टूडेंट्स आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। ये एग्ज़ाम स्टूडेंट्स आप लोगों का 150 नंबर का होता है ठीक है। 3 घंटे का आपको समय मिलता है, ऑफलाइन ही आपका पेपर होता है। इस एग्जाम में स्टूडेंट्स आपसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स पूछी जाएगी या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पूछी जाएगी। तो 12th में आपका जो सब्जेक्ट है उससे आप इसके फॉर्म भरते हैं। फिजिक्स के स्टूडेंट्स 50 क्वेश्चन आते हैं 50 नंबर के लिए, केमिस्ट्री के 50 क्वेश्चन आते हैं 50 नंबर के लिए और मैथ्स के या बायोलॉजी के 50 क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर के लिए। तो स्टूडेंट्स ये आप लोगों का सिलेबस रहता है। इस एग्ज़ाम को देने के बाद में स्टूडेंट्स आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा जिसमें स्टूडेंट्स आप लोगों को फार्मेसी करवाई जाएगी। तो जी हाँ स्टूडेंट्स, यदि आप फार्मेसी की फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आप इससे स्टूडेंट्स डी फार्मा कर सकते हैं। ये स्टूडेंट्स 2 ईयर का कोर्स है। या स्टूडेंट्स आप इससे बी फार्मा कर सकते हैं। ये स्टूडेंट्स आप लोगों का 4 साल का कोर्स है। तो डिग्री या डिप्लोमा दोनों के लिए आप स्टूडेंट्स सीजी ठीक है पीपीएचटी का एग्जाम देते हैं। तो स्टूडेंट्स ये एग्जाम फार्मेसी एग्जाम है। सिलेबस की यदि हम बात करें स्टूडेंट्स तो इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स मतलब 3 सब्जेक्ट आपको आएंगे ठीक है, जो भी आप 3 सब्जेक्ट से पेपर देते हैं। तो स्टूडेंट्स यदि आप इस एग्जाम की कोचिंग करना चाहते हैं तो सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाला स्टूडेंट्स एकमात्र कोचिंग संस्थान साइंस जोन एकेडमी है, जिसके माध्यम से स्टूडेंट्स आप ऑनलाइन कोचिंग कर सकते हैं। इसमें स्टूडेंट्स आप लोगों को डेली जो है 3 घंटे की ऑनलाइन क्लासेस, पूरा कोर्स आपको पहले दिन एचडी क्वालिटी में रिकॉर्डेड भी मिलेगा। इसमें आपको कोचिंग के नोट्स, कोचिंग के बुक्स, प्रैक्टिस सेट, टेस्ट सीरीज, मॉडल क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, फुल कोर्स विथ आपको रिवीजन करा के दिया जाएगा बहुत ही कम फीस में। फीस भी आप इंस्टॉलमेंट में जमा कर सकते हैं। तो जो भी बच्चे संपर्क करना चाहते हैं आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरे मोबाइल नंबर 9407384042 पर, यह हमारा कॉलिंग नंबर भी है और व्हाट्सअप नंबर भी। आप कॉलिंग या व्हाट्सअप ठीक है दोनों प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स फिजिक्स के सिलेबस को स्टार्ट करते हैं। इसमें स्टूडेंट्स आप लोगों से यूनिट एंड डायमेंशन आता है, इकाई और आयाम, और ये बहुत सारे सब टॉपिक है जैसे न्यूटन के गति का नियम है, संवेग संरक्षण का नियम है, स्थैतिक और गतिज घर्षण है। तो ये आप लोगों को पेपर में पूछा जाता है। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों से वर्क, एनर्जी और पावर, कार्य ऊर्जा, शक्ति आता है, जिसमें संभावित ऊर्जा है, आपकी पोटेंशियल एनर्जी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, एंगुलर कंजर्वेशन है ठीक है। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों से जो है परपेंडिकुलर और पैरेलल एक्सिस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है, जड़त्व आघूर्ण पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। एक्सेलरेशन पर, गुरुत्वाकर्षण पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। पलायन वेग इसी में आपसे पूछा जाता है ठीक है। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों से हुक्स नियम पेपर में पूछा जाता है ठीक है। इसमें गतिज ऊर्जा और तापमान पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ठीक है, यंग मॉड्यूलस पर बेस्ड क्वेश्चन। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों से स्पेसिफिक हीट, स्थिर आयतन पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ठीक है। हीट कंडक्शन ठीक है, ऊष्मा चालन पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। पीरियोडिक मोशन, आवधिक गति पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। वेव नेचर ऑफ लाइट, प्रकाश की तरंग प्रकृति पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। परावर्तन, अपवर्तन जो है स्टूडेंट्स इन पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। लेंस है, प्रिज्म है। इसके बाद में ह्यूमन आइज, मानव नेत्र पर आपसे बेस्ड पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ई एंड ई अपॉन एम पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। आइंस्टीन का जो फोटो इलेक्ट्रिक समीकरण है ये आपसे पेपर में पूछा जाता है। बोहर मॉडल पर बेस्ड क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे जाते हैं। इसके बाद में एलिमेंट्री आइडियाज ऑफ कंडक्टर ठीक है, तो आपसे चालक, कुचालक, अर्धचालक पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। बार, मैग्नेट, बल रेखाएं पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। कूलॉम्स नियम पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं स्टूडेंट्स आप लोगों के। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। समांतर प्लेट संधारित्र पर ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट पर ओम नियम, किरचॉफ नियम, रेसिस्टेंस की जो सीरीज है, व्हीटस्टोन ब्रिज है, ये आपसे पेपर में आता है। तो विद्युत प्रवाह आपको तैयार करना है। इसके बाद में स्टूडेंट्स मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज एज अ करंट पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। धाराओं में स्टूडेंट जो वोल्टेज मापन हो रहा है उस पर। इलेक्ट्रिक पावर पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। विद्युत शक्ति पर तो बायो सेवर्ट्स का नियम है। लूप पर बेस्ड क्वेश्चन है, ये आपसे आते हैं। फोर्स पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, इसमें लॉरेंज फोर्स है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, करंट लूप है, मूविंग कॉइल है, गैल्वेनोमीटर है, अमीटर है, वोल्ट मीटर है। चुंबकीय क्षेत्र आपसे पूछा जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर तो लेंज का नियम, प्रत्यावर्ती धारा, दिष्ट धारा ठीक है, एलआर सर्किट, ट्रांसफार्मर, इन पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। इसके बाद में स्टूडेंट्स केमिस्ट्री में आपसे स्ट्रक्चर ऑफ एटम, परमाणु की संरचना, केमिकल बॉन्ड पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। रासायनिक बंध, सॉल्यूशन बिलियन पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। न्यूक्लियर केमिस्ट्री ठीक है, रेडियो एक्टिव रेडिएशन पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। परमाणु रसायन, रेडियो सक्रिय विकिरण क्या होता है। केमिकल इक्विलिब्रियम, रासायनिक साम्यावस्था पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं।
ली चैटिलियर का सिद्धांत आपसे पूछा जाता है। केपी और केसी में अंतर पूछा जाता है आप लोगों से। आयनिक इक्विलिब्रियम, साम्यावस्था में आयनिक संतुलन क्या है। थर्मोकेमिस्ट्री और थर्मोडायनेमिक्स क्या है। पीएच मान क्या है। बफर विलयन क्या है, ठीक है। रासायनिक ऊष्मागतिकी में स्टूडेंट्स आप लोगों से जो है हैस का नियम पूछा जाएगा। इसके बाद में केमिकल काइनेटिक्स आपसे पेपर में आती है स्टूडेंट्स, ठीक है। रासायनिक गति जिसे हम लोग कहते हैं, तो अभिक्रिया की दर, ठीक है, इनको प्रभावित करने वाले कारक आपसे पेपर में आते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड पूछा जाता है। वोल्टिक सेल पूछा जाता है। फैराडे नियम, गिब्स एनर्जी है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, ये आपको कवर करना पड़ेगा विद्युत रसायन में। सरफेस केमिस्ट्री पर बेस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैटलिस्ट क्या है, एडजॉर्प्शन क्या है, एडजॉर्प्शन क्या है, ठीक है, इमल्शन क्या है, ठीक है, मिसल क्या है, कैटलिस्ट क्या है, ठीक है, पृष्ठ रसायन है, पृष्ठ तनाव जिसे कहा जाता है। इसके बाद में स्टूडेंट्स आपसे प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जिकल ऑपरेशन पर बेस क्वेश्चन होते हैं। धातुकर्म संचालन के सिद्धांत क्या होते हैं। केमिकल प्यूरिसिटी पर बेस क्वेश्चन होते हैं। रासायनिक आपदिता क्या होती है। एसपीडीआई ब्लॉक आता है। कंपैरेटिव स्टडी ऑफ एलिमेंट आपसे पेपर में पूछा जाता है। तत्वों का तुलनात्मक अध्ययन क्या है। ट्रांजिशन मेटल, संक्रमण धातुएं क्या होती है, ये आपसे पेपर में आता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उपसहसंयोजी यौगिक पर बेस क्वेश्चन होते हैं। केमिकल एनालिसिस, रासायनिक विश्लेषण पर आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैलकुलेशन ऑफ एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला पर बेस क्वेश्चन होते हैं। कार्बनिक यौगिकों के अनुभवंजय और आणविक सूत्र पर। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों से एल्केन, एल्काइन, क्रैकेन ऑक्टेन नंबर क्या है, गैसोलीन क्या है, बेंजीन क्या है, ये आपसे पूछा जाता है। नोमेनक्लेचर पर बेस क्वेश्चन होते हैं। नामकरण पद्धति पर डीडीटी, बीएससी क्या है, नायलॉन 6, नायलॉन 6 क्या है, ठीक है, आपको ये कवर करना है। एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होते हैं, इन पर बेस क्वेश्चन होते हैं। पॉलीमर क्या है, तो प्राकृतिक पॉलीमर और सिंथेटिक पॉलीमर पर बेस क्वेश्चन होते हैं। बायोमोलिक्यूल क्या है, जैव अणु, इसमें एमिनो एसिड है, पेप्टाइड्स है, प्रोटीन है, एंजाइम है, न्यूक्लिक एसिड है, लिपिड्स है, इन पर बेस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद में स्टूडेंट्स मैथ्स में आपसे एलजेब्रा पूछा जाएगा, ठीक है। एलजेब्रा जिसे हम लोग बीजगणित के नाम से जानते हैं, ये आपको तैयार करना पड़ेगा। ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति पर बेस क्वेश्चन होते हैं। इसके बाद में कोऑर्डिनेशन, ज्योमेट्री ऑफ 2 डायमेंशन, ठीक है, विमीय निर्देशांक ज्यामिति आपसे पेपर में पूछा जाता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऑफ 3 डायमेंशन पर बेस क्वेश्चन होते हैं स्टूडेंट्स। 3 आयामों का विमीय निर्देशांक ज्यामिति जो है ये आपसे पेपर में आता है। वेक्टर एलजेब्रा पर बेस क्वेश्चन होते हैं। सदिश बीजगणित जो आपसे पेपर में पूछा जाता है। डिफरेंशियल कैलकुलस पर बेस क्वेश्चन होते हैं, अवकल गणित पर। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों से इंटीग्रल कैलकुलस, समाकलन पर बेस क्वेश्चन होते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन पर बेस क्वेश्चन होते हैं, जिसे अवकल समीकरण कहते हैं। स्टैटिक सांख्यिकी पर बेस आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों से न्यूमेरिकल मेथड पर बेस क्वेश्चन होते हैं। संख्यात्मक विश्लेषण या आंकिक विश्लेषण पर। और लीनियर प्रोग्रामिंग, गणित में रैखिक प्रोग्रामन क्या होता है, ये आपसे पेपर में पूछा जाता है। तो स्टूडेंट्स ये आप लोगों का CGPPHT मतलब फार्मेसी के लिए यदि आप एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं तो ये स्टूडेंट्स उसका सिलेबस है। तो 12th रनिंग आप हैं या 12th पास आउट हैं, ठीक है, मैथ सब्जेक्ट से या बायोलॉजी सब्जेक्ट से, तो आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। जो भी बच्चे कोचिंग करना चाहते हैं आज ही संपर्क करेंगे। बाय बाय एंड टेक केयर।